आध्यात्म जिंदगी का एक खास हिस्सा है। बिना आध्यात्म के जिंदगी बेकार है। और वर्तमान दुनिया में आध्यात्म की वजह से बहुत सारी जिंदगियां बन गई। ये बहुत सारी मिसालें हैं। और फिलहाल जो अभी चल रहा है पेंडेमिक, कोरोना काल, ये कोरोना काल में बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन आध्यात्म से उन्हें दूर भी किया जा सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आध्यात्म से जुड़े और मानव सेवा संस्थान समिति में वर्षों से काम करने वाले सतपाल जी महाराज से किस रूप में आप जुड़े हुए हैं? शिष्य हैं, गुरु हैं, वो हमारे गुरु हैं। सतपाल जी महाराज को अपना गुरु मानते हैं। आध्यात्म को आप किस रूप में देखते हैं? वो जिंदगी के लिए कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अध्यात्म नहीं होगा तो हम एक कदम चल नहीं पाएंगे। क्योंकि अध्यात्म के बल पर ही यह शरीर टिका हुआ है, मानव शरीर। और ऐसे रामायण में ऐसी जिक्र आई है कि हर युग में अनेक प्रकार के धर्म के प्रवर्तक अपने अपने वक्तव्य दिए, रास्ता दिए, बताए, लेकिन कलयुग में उन्होंने ये आदेश दिया कि कलिकाल जब आएगा तो नाम का ही प्रभाव सबसे सर्वोपरि होगा और नाम के प्रभाव से ही लोग जीवित रह पाएंगे, बढ़िया से सुरक्षित रह पाएंगे। और वह नाम कैसा होगा जो सबके अंदर व्याप्त है। और उसमें तुलसीदास जी ने कहा कि सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सादर सेवत समन कर लेसा। बोले सबके लिए वह सुलभ है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अरबी हो, यहूदी हो, पाकिस्तानी हो, जैनी हो, चीन वाला हो, कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन सबके अंदर वह सनातन जो नाम है वो सर्वव्यापक है। ये जो कोरोना जो अभी चल रहा है, एक वर्षों से कोरोना से लोग परेशान हैं। कोरोना से कई जिंदगी जो है बिल्कुल चली जा रही है, दुनिया छोड़कर। परेशानी का एक दौर है, लॉकडाउन है। ऐसे में आध्यात्म कितना कारगर है लोगों के लिए? बहुत ज़्यादा कारगर है, इसलिए कि अध्यात्म को साधन एक है, एक योग जैसा है। और राम नाम में वो दम है, हम भी उसमें फंसे हुए थे। क्योंकि हमारा भी एक लड़का जो था वो चेन्नई से आ रहा था और जबलपुर में वह बेहोश हो गया। वहाँ हम गए हुए थे, लेकिन पूरा वहाँ बहुत ज़्यादा अति था, प्रभाव बहुत ज़्यादा था और उसमें वो बच्चा भी अस्वार कर गया। लेकिन ये राम नाम का बल जो था, हमारे पास और कोई औषधि था न ठहरने का जगह था, लेकिन राम नाम ही एक ऐसा औषधि था जो कि हम भी बच करके आ गए। इसमें बड़ी ज़रूरी होता है। अगर हर इंसान इस राम नाम को अगर जान ले, इसका सुमिरन किया जाए, तो आपसी मतभेद भी दूर हो सकता है। इसीलिए रामायण में ये जिक्र हुआ है, तुलसीदास जी ने ये कहा कि राम एक तापसतीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जो है जब आए मनुष्य शरीर धारण करके, तो अपने चरण कमल के धूल से पत्थर से पड़ी हुई अहिल्या को उद्धार किया, लेकिन जो नाम है करोड़ों कुमतियों को सुमति में बदल दिया। अगर सुमति लाना है, सद्भावना लाना है देश में, तो राम नाम का जाप होनी जरूरी है। क्योंकि राम नाम का ये प्रभाव है कि आपस में वो मेल करता है, ये विशेषता है उसकी। अध्यात्म पर इन दिनों राजनीति भी हावी है। बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित हैं। क्योंकि इसलिए कि सतपाल जी महाराज भी राजनीति में हैं और वो उत्तराखंड के मंत्री भी हैं। लेकिन अगर अध्यात्म में अगर राजनीति आ गया तो अध्यात्म गई, मान ली जाए। लेकिन यही अध्यात्म अगर राजनीति में चल गया तो देश का कल्याण हो जाएगा। दोनों दो बिंदु है। अगर इसके अंदर, अध्यात्म के अंदर राजनीति आ गया तो वह धर्म नष्ट कर देगा। तो आपके माध्यम से भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है जहाँ तहाँ, उसमें भी देखते हैं कई राजनीतिक लोग आते हैं। इसीलिए कि अगर ये राजनेता नहीं आएंगे तो राजनीति के बगैर अध्यात्म भी जो है वो लंगड़ा है, नहीं चल पाएगा, ये भी नहीं चल पाएगा। और अध्यात्म जो है, राजनीति जो है अध्यात्म के बिना अंधा है, उनको भी नहीं दिशा नज़र नहीं आएगा। क्योंकि आप इस बात को जानते हैं कि हमारे मराठा शिवाजी जब अपने समय में वो आए, तो जब दुष्टों को संहार करते हुए, मुसलमानों के युद्ध करते हुए, उनका जो सेनापति था बेगम को उठा करके लाए इनके पास, और जब सभा लगी हुई थी तो उस समय उन्होंने कहा मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। तो शिवाजी महाराज ने ये कहा कि अगर वो तोहफा लाए हो तो ये दरबार में पेश की जाए। और जब इस तरह की बारी आई तो बेगम को उठा करके लाए कि बड़ी सुंदर है। तो शिवाजी महाराज ने ये कहा कि काश अगर ये हमारी माँ होती तो हम भी इतना सुंदर होते, वाह इज्जत इसकी राजधानी पहुंचा दिया जाए सेनापति।
ये अध्यात्म का काम था। इसलिए अध्यात्म बड़ी भूमिका निभाता है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आध्यात्म से जुड़ने के बारे में? अध्यात्म के जुड़ने के लिए हम ये कहेंगे, अगर इसमें आएगा तो सबसे पहले अपने को आपको शांति देता है। अध्यात्म अपने आप में, जैसे बुद्ध को शांति मिली और वो अध्यात्म से मिला। अपनी आत्मा, अध्यात्म उसे कहते हैं जो अपनी आत्मा को जाने। जैसे मान ली जाए ये जो है भगवान कहते हैं, भगवान जिस शब्द का आप सोचते हैं, लेकिन जो भगवान है वो 5 तत्व भौतिक शरीर को जो धारण करने वाला है वही भगवान है। अध्यात्म वह है जो इसको धारण किया है, इसको चला रहा है, इस सांस के अंदर में विद्यमान है। हर सांस के स्पंदन में वह मौजूद है। और अगर इसमें जाने के बाद है मन जो है बिल्कुल शांत करता है। यही इसकी मन को शांत करने का यही एक औषधि है। बहुत सारे लोग अंधविश्वास में जीते हैं कि झाड़ फूक करते हैं, और मतलब जैसे कोरोना भी हो गया तो उसके लिए भी झाड़ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, इस तरह का। ये अलग थलग बात है। देखिए, दरअसल बात ये है कि सर्वोपरि चीज़ है अध्यात्म, और अध्यात्म के बल पर सारी शक्तियाँ अकाउंट होती है। क्योंकि मन को नियंत्रण करने के लिए, आप भारतवासी को शांति प्रदान करने के लिए प्राचीन काल से अध्यात्म ही रहा है। जब जब यहाँ पड़ी आतंकी वातावरण फैला है तो अध्यात्म के जरिए ऋषि महर्षियों ने, महापुरुषों ने आकर के अध्यात्म का संदेश दे करके और मानव को समझाने का काम किया है। और मन को नियंत्रण करने के लिए एक औषधि है, वो है अध्यात्म। ये स्वर्ग नरक क्या है? स्वर्ग नर्क तो जो आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े लीडर लोग जो हैं वो चले जाते हैं, आप जानते हैं विधानसभा में या पार्लियामेंट में, तो वो स्वर्ग जैसा है। लेकिन जो गलत काम करने वाले हैं वो कोड़े से पिटाते हैं। इसका मतलब सब स्वर्ग नर्क यही है, यही है आपके अनुसार? बस इसी जगह है, और कहीं मरने के बाद कुछ नहीं है। कहीं कुछ रहे क्या रहेगा? वो तो आप से एक ही चीज़ बच रहा है। जैसे हमारे सामने भी एक वैज्ञानिक आए थे जब हम सत्संग कर रहे थे यहाँ नगर नौसा में, तो उस समय एक वैज्ञानिक हमसे प्रश्न पूछा कि आप लोगों जो कहते हैं कि शेष पर ये धरती खड़ी है, हम वैज्ञानिक हैं, पूरे विश्व के वैज्ञानिक किसी ने नहीं ये सर्वे किया कि शेषनाग पर ये धरती खड़ी है। हम कहा श्री महाराज ऐसी बात है तो इस बात को, इस भाषा को आप नहीं समझ पाए। आप अंग्रेजी पढ़े हैं, अंग्रेजी भाषा जानते हैं, लेकिन भारत की जो संस्कृति है उसके बारे में आप नहीं जान सकते, नहीं जाने हैं। तो क्या हम इतना बड़ा वैज्ञानिक है? हाँ, हम कहा कि ठीक है, समझिए, ये जब शरीर छूटता है तो पंच भौतिक शरीर जो है, आकाश तत्व आकाश में मिल जाता है, वायु तत्व वायु में मिल जाता है, जल तत्व जल में मिल जाता है, अग्नि तत्व अग्नि में मिल जाता है, और धरती तत्व धरती में मिल जाता है। बाकी क्या रह जाता है? जो शेष है वो क्या रह जाता है? तो उन्होंने बताया कि वह है ऊर्जा। हम कहा इसका तो विनाश नहीं होता है? बोले नहीं, यही शेष है, जो शेष बचा यही है, और यही सारे ब्रह्मांड को शक्ति चला रही है, और उसी पर हम भी खड़ी हैं। सच्चाई तो यही न है, यही अध्यात्म है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को आध्यात्म से जुड़ने के लिए? अध्यात्म के जुड़ने के लिए इसमें ये दम है जो पूरे ब्रह्मांड को शक्ति चला रहा है। इस रूप में जुड़े इंसान अध्यात्म से देखिए, सबसे पहली बात है कि इसको जानने के लिए किसी भी गुरु, रहबर, फकीर से मुलाकात करनी चाहिए जो इसका विशेषज्ञ है। टीचर तो बहुत से होते हैं, अब विद्यालय में बहुत प्रकार के टीचर हैं। आपको गणित पढ़ाने वाले, आपको अंग्रेजी पढ़ाने वाले, संस्कृत पढ़ाने वाले, भूगर्भ शास्त्री हैं, बड़े से टीचर होते हैं। लेकिन अब यह आध्यात्मिक टीचर के पास अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उसे अध्यात्म दिया जाए, अध्यात्म समझाया जाए, और अध्यात्म अपने आप में परिपूर्ण विज्ञान है। अध्यात्म से जिंदगी खुशहाल हो सकती है जी, पूर्ण शांति उसे मिलता है। जैसे बुद्ध को मिला शांति, राम को मिला, कृष्ण को मिला, जितने भी लोगों को मिला वो अध्यात्म के जरिए मिला। आज भी मानव को, जब आप सोचा जाए कि अगर 1000 पूर्व वर्ष अगर किसी मानव को प्यास लगी होगी तो पानी के कच्छ में जाता होगा, तालाब, कुआं या नदी के पास जाकर के पानी पी करके अपने प्यास को बुझाता था। प्राचीन काल में अगर किसी को शांति मिली तो अध्यात्म के जरिए, तो आज भी मानव को अगर प्यास लगेगी तो वह पानी से ही वह बुझेगी, क्या और कोई दूसरा उपाय है? नहीं है। तो इसी तरह से शांति का जो संदेश देने वाला महापुरुष हुए, विवेकानंद हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, जितने भी महापुरुष हुए, वह अध्यात्म में विश्वास रखा। अध्यात्म के जरिए भारत का कल्याण संभव है। आध्यात्मिक गुरु इन्हें हम कह सकते हैं कनौरी प्रसाद, जो कह रहे हैं कि आध्यात्म से जुड़िए और ज़िंदगी को खुशहाल बनाइए। और इनका ये भी कहना है कि सारे स्वर्ग नर्क सब यही हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको यहीं स्वर्ग मिलेगा, बुरे काम करेंगे तो आपको यहीं नर्क मिलेगा। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।